हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज फिर से मैं लेके आया हूं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि आपकी जो आंसर शीट होगी उसका फ्रंट पेज कैसे भरा जाएगा। आपको 10th क्लास के, खास करके हमारे जो 12th के उन्होंने 10th में पढ़ा सीखा हुआ है, लेकिन हमारे जो 10th के बच्चे हैं ना, उनको जरूर प्रॉब्लम आती है इसमें। तो मैंने उन बच्चों के लिए ये बनाया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आप वहां जाकर के, आपको टीचर थोड़ा कभी कभी गुस्से में बोल भी देते हैं कि यार तुमने ये गलती कर दी, तो वो गलती नहीं करेंगे आज के बाद। आप समझ गए। ये वीडियो जरूर जरूर पूरा देख के जाना ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमें आंसर शीट को भरना कैसे है, फ्रंट पेज कैसे भरना है। ओके बच्चा, तो हम क्या सीखेंगे इसमें, हमारी जो आंसर सीट का फ्रंट पेज, आंसर सीट का जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज भरेंगे आज हम। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। आपके सामने मैं देख रहा हूं कि पहला फ्रंट पेज आपके सामने है। ये सीबीएसई का एकदम सैंपल है, एक तरह से बिल्कुल ऐसी ही आती है आपकी सीबीएसई की कॉपी का जो फ्रंट पेज है, बिल्कुल सेम ऐसे ही होता है। इसमें कुछ भी चेंज नहीं है। यहां पर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है बेटा, ये सब्जेक्ट है। परीक्षा का दिन कौन सा रहेगा, आपकी पहली परीक्षा 15 तारीख को है, 15 फरवरी रखेंगे आप इसको, है ना, 15। और तिथि कौन सी रहेगी, वो तिथि रखनी है। ठीक है, उत्तर देने का माध्यम आपका कैसा है, इंग्लिश में कि हिंदी में। ऑब्वियसली इंग्लिश का पेपर है तो इंग्लिश में ही लिखेंगे, सीधी सी बात है भाई, है ना। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आपको किस में लिखना है भाई, आपको यहां पर इंग्लिश ही लिखना है। ये तो क्लियर है, समझ गए। अब प्रश्न पत्र के ऊपर लिखे कोड दर्शाएं। जो हमारे प्रश्न पत्र, आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होगा, उस कोड को यहां पर लिखना है। क्या कहा, राइट द कोड नंबर एज रिटन ऑन द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर। आपके क्वेश्चन के टॉप पर आपको कोड दिया होगा, उस कोड को लिख देना है। उसके बाद अगर नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री, अगर आप सप्लीमेंट्री लेते हैं वो यहां लिख जाएगी आपकी, समझ गए। और अगर आप शारीरिक अक्षमता से प्रभावित हैं, संबंधित हैं, तो आपको ये लिखना है। अगर आप हैंडीकैप्ट हैं तो एच लिखना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से बता दी जाएगी, यहाँ पर सब कुछ लिखा होता है नीचे। कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसमें से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, क्या लेखन है आपका करवाया, लेखन लिपि उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, अगर आप मतलब ब्लाइंड वाले बच्चों के लिए कि उनको लेखन लिपि उपलब्ध कराया जाएगा या नहीं, वो उसके लिए कराते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर देखिए ये वाला ना, पहला कैंडिडेट, जो कैंडिडेट नेम है उस कैंडिडेट का नेम लिखना है। जैसे मेरा नाम है, मैं बहादुर लिखूंगा तो कैपिटल लेटर में BHADUR। ठीक है, BHADUR। फिर एक ये वाला नंबर छोड़ सकते हो, चाहे तो कंटिन्यू कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे तो छोड़ दो, SINGH, इस तरह से। ठीक है, ये लिख देंगे। और जो B है तो B पर आप लोग गोला लगा देना, इधर इसको भर देना कंप्लीटली। और H है तो H के नीचे, समझ गए। और यहां पर देखो ये इस तरह से कर देंगे। अभी मैं आपको एक और दिखाऊंगा, जो भरी हुई दिखाऊंगा। अनुक्रमांक संख्या आपको यहां लिखनी होती है, इस वाली जगह पे आपको अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, आपका जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा रोल नंबर, वो लिखना है। रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड में लिखा होगा बेटा, यहां पर आपको रोल नंबर लिखना है, आपका रोल नंबर यहां पे ध्यान रखना है। ठीक है, और सब्जेक्ट कोड आपको एडमिट कार्ड में दिया होगा, आपकी जो सब्जेक्ट होगी उसके सामने आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाता है, वो आपको यहां से लिखना है, यहां पर लिख देना है। और सेंटर कोड मतलब सेंटर नंबर, जो जिस स्कूल में आपका गया है, जिस भी स्कूल में गया है उसका एक सेंटर होता है, वो भी आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होता है, सेंटर नंबर। ठीक है, सेंटर नंबर आपको यहां डालना है और गोला लगा देना है कि ये नंबर है, मान लो 0 1 2 है तो यहां पर 0 पे गोला लगाएंगे, 1 पे, फिर यहां पर 2 पे इसको भर देंगे, इस तरह से, समझ गए। ठीक, नीचे आपका अनुक्रमांक नंबर हिंदी में, मतलब आपको सॉरी, आपको रोल नंबर वर्ड्स में डालना है। वर्ड्स में डालेंगे तो यहां पर अगर आपका 20 लाख है, 30 लाख है, 60 लाख है, वो भर दें। या अगर आपको इस तरह से नहीं भरना जाता तो आप 1 5 ऐसे करके भी भर सकते हैं, 7 ऐसे करके भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम लिखना है आपको यहां पर अपने पिताजी का नाम लिखना है। ठीक है, और आपके अपने हस्ताक्षर लिखने हैं, यहां पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं जो आपने बोर्ड में करे थे अधिकतर। ठीक है, जो बोर्ड में करे हैं। और यहां पर आपको अधीक्षक वो आपका मोहर लगा के देंगे, ये नीचे जो लास्ट में। अब मैं आपको एक सैंपल दिखा रहा हूं भरा हुआ, देख लो।
ये सैंपल है यहाँ पे देखिए, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का है। परीक्षा का दिन कौन सा था? सैटरडे था, 21 मार्च ऐसे कुछ है, जो भी हो आपको जो भी टाइम था वो हो गया। इंग्लिश का है, इंग्लिश माध्यम में देना है। और यहाँ पर जो हमारे पास कोड नंबर है टॉप पे लिखा होगा, वो कोड नंबर कुछ ऐसा लिखा होगा, जो भी लिखा हो सकता है ए बी करके भी लिखा हो, ठीक है, या 02 ये वाला लिखना है आपको, कितनी संख्या ली है आपने, कितने नंबर में, ठीक। अगर आपको हैंडीकैप्ड है तो आपको लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। अगर आपको कोई लिपि लेनी है तो यस करो, नहीं तो नो कर दो। यहाँ पे देखिए अरुण लाल, यहाँ पर अरुण के देखो, यहाँ पे अरुण के ये रहा, यहाँ पे अरुण के गोला लगा दिया उसने, मतलब इसको कंप्लीट भर दिया है। आर के नीचे आर पे भर दिया है। यू देख लो, आप यहाँ गलती करते हो, आप यहाँ गलती करते हो। ए के जो ए है तो उस ए पर ही पूरा भर देना है, आर है तो आर पर जाकर के भरना है, यू है तो यू पर जाकर के भरना है। जो भी आपको दिया जाएगा, एन है तो एन पर जाके भरना है, जो भी आपको दिया जाएगा उसको आपको भरना ही भरना है। ऐसा नहीं है कुछ भी आप यहीं पे भरना स्टार्ट कर दें, कुछ भी ए बी ए इधर, ऐसा नहीं करना। जो ये ए लिखा है तो ए पर लगाना है, आर लिखा है तो आर पर लगाना है, इस तरह से कर देना है, ठीक है। एल है तो एल पर लगाना है, ए है तो ए पर लगा देना, ठीक है, समझ में आई ना। ऐसे यहाँ पर देखो 6 2 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो 6 के नीचे 6 पर गोला ये कर दो, 2 है तो 2 के, और 1 है तो 1 पे, और ये 4 है तो 4 पे, समझ गए। ये भर देना आपको, बहुत ध्यान से भरना है, बहुत ज़्यादा काट पीट नहीं करनी है आपको। अपना फ्रंट पेज तो बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए। सब्जेक्ट कोड है, सपोज सब्जेक्ट कोड मैथ का 4041 है, तो 0 के ऊपर लगा दो, फिर 4 पे लगा दो, फिर 1 पे लगा दो। सेंटर नंबर आपको जो भी है 20001 ये ऐसे लिख दिया हमने, ठीक। आपको किस तरह से लिखना है? रोल नंबर वर्ड्स में 62,14,010 ओनली। फिर आपको अपने पिताजी का जो भी है, आपके इसमें रामलाल लिखा हुआ, जो भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है, और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देने हैं। तो बताओ आपको ये भरना आया कि नहीं? ध्यान से ये सीट देख लीजिए, गलती नहीं करना। आप जाकर के वहां गलतियां करते हैं, टीचर को वो भुगतना पड़ता है कभी कभी, ठीक है, तो इसीलिए आपको भी भुगतना पड़ेगा। आपके हो सकता है आपकी जो रिजल्ट है वो रुक जाए, ठीक है, रिजल्ट आपको ज्यादा भोगना है, रिजल्ट रुक सकता है आपके गलत चीजें भरने पर, समझ गए। तो कोशिश करनी है कि सारी चीजें अच्छे से भरेंगे। एंड थैंक यू फॉर टुडे। इतना आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना है, ताकि सब बच्चों को पता चल जाए। ये आपको अच्छी लगी कि नहीं, जरूर लाइक करके जाना और एक कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू।